अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है डिमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था हमने मेरिट्स, इसके फ़वाइद पढ़े थे। ठीक है, आज हमने इसके नुकसानात पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है इकोनॉमी वेस्टेज की। इकोनॉमी वेस्टेज से क्या मुराद होता है कि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। जब पैसा ज़्यादा लगता है तो क्या होता है, जब वेल्थ जो है, ठीक है, वो ज़्यादा वेस्टेज कैसे होगी, लॉट्स ऑफ मनी ज़्यादा लगने की वजह से। ठीक हो गया। जब मनी ज़्यादा लगेगी एडवर्टाइजिंग पे तो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती है। अब मिसाल के तौर पे हम टीवी पे भी ट्रेलर देखते हैं, उसमें एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं। इसके अलावा उस वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हम क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं शामिल, तो उनको भी जो है वो हैवी पैसा देना पड़ता है। फिर जो है वो स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको पैसा देना पड़ जाता है। इसके अलावा जहाँ जिस भी शो के दौरान हमने या जिस भी न्यूज़ के दौरान वो ऐड आती है, वो वाले सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे लेते हैं लोग। मिसाल के तौर पे अगर हम न्यूज़ के दौरान देखें तो हेडलाइन से पहले जो है वो कुछ एड्स आती हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो पैसा वो लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं, न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ देखने के दौरान वो क्या करेंगे, हमारी ऐड भी देखेंगे तो हम अवेयर होंगे। तो इस वजह से ज़्यादा पैसा जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है अपनी चीज़ को प्रमोट करने की वजह से। उसके बाद है हाई प्राइजेस। हाई प्राइजेस का मतलब कि पैसे की जो प्रोडक्ट होगी उसकी प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगी। प्राइजेस क्यों ज़्यादा होंगी? जब एड्स के ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा लगेगा तो उस एक्सपेंस को भी हमने जो है वो कवर करना है। तो एक्सपेंस को कवर करने के लिए जो प्रोडक्ट होती है उसकी वैल्यू यानी कि उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा करनी पड़ जाती है। हाई प्राइजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन भी यानी कि महंगाई हो जाती है। उसके बाद है मोनोपली। मोनोपली से मुराद क्या होता है कि देयर आर द अलॉट ऑफ हम कह सकते हैं बायर्स होंगे और सेलर जो है वो एक होगा। यहाँ पे क्या होता है कि हैवी एडवर्टाइजिंग करने से क्या होगा, कुछ जो बिग फर्म्स होंगी वो मोनोपली का शिकार हो जाएंगी। वो क्या करेंगी, वो कहेंगी कि हमने हैवी एडवर्टाइजिंग की है, हमने हैवी पैसा लगाया है, अब कंज्यूमर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को और महंगा कर लेंगे। ठीक है, मार्केट में जो है वो फ्यू हैंड्स यानी कि कंट्रोल जो है वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों का होगा जो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो खर्चा होगा। नेक्स्ट है ट्रूथ ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग में जो है बाज़-औक़ात हकीकत नहीं होती। यानी कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी होती हैं जो मिसलीडिंग कहा, इनके गलत रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मिस प्रेजेंटेशन करते हैं, जो है वो गलत जो है वो बैड इफ़ेक्ट्स जो है सोसाइटी में जो रन होते हैं उनकी वजह से। और जो है जैसे अब आजकल आपने ट्रेलर, एग्जांपल देती हूँ आपको, ट्रेलर देखा होगा जिसमें वो शायद पेप्सोडेंट के बारे में बता रहे होते हैं। तो वो आके जो है वो बच्ची जो है वो बड़ी जो है वो एक स्टूडेंट होती है स्कूल की, ठीक है, तो वो उसको छोटा पैकेट कह के बुलाती है, वो बड़ा पैकेट, यानी कि ये गलत जो है वो व्यूज़ के साथ, गलत बातों के साथ जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, गलत रास्ते पे जो है वो लोगों को लेके जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मिसलीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। और अक्सर आपने ट्रेलर्स में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं वल्गर जो है वो हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है प्रमोशंस ऑफ सोशल एवल्स, यानी कि जो समाजी दुश्मनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होना कोशिश हो जाती है कि हर चीज़, हर कोई जो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है वो गलत चीज़ों में मुलविस हो जाती है। उसके इसमें ज़्यादा जो है वो और कोई नहीं है कि बस प्रमोशन यानी कि प्रमोट कुछ चीज़ें हैं इस तरह से करते हैं कि जो सोसाइटी पे जो है वो गलत इफ़ेक्ट डालती है। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे कि पीछे मैंने आपको बात समझाई कि उसकी जो है वो मिसलीडिंग करते हैं, मिस प्रेजेंटेशन करते हैं, इसकी वजह से सोशल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास होती है हम जो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं वो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करती है। आर्टिफिशियल डिमांड के लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लोगों को फिर भी इसमें मुलविस किया जाता है। लोगों को जो है वो कहा जाता है कि आप किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को ले लो। इसको एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं आपको दूंगी कि हम जो है वो बहुत से, इसकी एक फ़नी सी एग्जांपल है कि गंजे को कंघी बेचने के बराबर जो है वो बन जाती है एडवर्टाइजिंग, कि उस बंदे को भी दें जो इस चीज़ को ना भी पसंद करे, उसको भी फोर्स किया जाए। अब आर्टिफिशियल डिमांड जब पैदा हो जाती है प्रोडक्ट की वजह से, यानी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो लोग क्या करते हैं,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू करते हैं और महंगाई जो है वो इफ़ेक्ट करती है। लोगों में जो है वो मस्नूई किस्म के जो है वो डिज़ायर यानी कि ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं कि हाँ हम इस चीज़ को ख़रीदेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो गलत इफ़ेक्ट डालते हैं कि हमने ना ये चीज़ ली। अब जैसे कि आपने मोबाइल्स की एड्स देखी है, अब मोबाइल की तो ख़ास तौर पे बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर दी जाती हैं कि जो बच्चे कहते हैं कि हमने ये लेके रहनी है, हालांकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है एक मस्नूई जो है वो डिज़ायर डाल देते हैं लोगों के अंदर। डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट मायूसी, मतलब कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है वो इंस्पायर तो होते हैं चीज़ को, लेकिन जब अपनी वो आपको पता होता है कि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं फिर भी उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द एडवर्टाइजिंग इंस्पायर पीपल टू हैव द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विच मे नॉट बी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स के इंस्पायर किया जाता है जिसमें लोगों को ज़रूरत नहीं होती। बट ऑल द पीपल आर नॉट इक्वल इन फाइनेंशियल मैटर्स, कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स के हिसाब से नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो उनके अंदर जब ख्वाहिश डाल दी जाती है तो वो फिर मायूस हो जाते हैं कि हम जो है वो ये चीज़ को ले नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर मस्नूई जो है वो कह सकते हैं डिज़ायर शामिल कर देते हैं ना। कि जैसे अब एक अमीर घराने में आपको पता है कि हर जो है वो लग्जरीज मौजूद होती हैं, एक गरीब घराने में नहीं होती। तो बेसिक जो इसमें बात बताई गई है, बेसिकली सिर्फ यही बताई गई है कि हर कोई इक्वली जो है वो फाइनेंशियल लेवल का सही नहीं होता, कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं, तो गरीबों में जो है वो ख्वाहिशात जो है वो उसको डिसअपॉइंट यानी कि मायूस कर देती हैं। उसके बाद रीज़न ऑफ एक्सीडेंट्स, बाज़ जो है वो क्या होता है, आप रास्ते में जाते हो, रोड साइड्स पे देखते हो कुछ पोस्टर्स लगे होते हैं, वॉल्स पे पोस्टर्स लगे होते हैं, मैसेजेस लिखे होते हैं, तो अक्सर लोग क्या होते हैं कि उसको देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है रोड साइड्स होर्डिंग प्लेस इट्स पार्ट्स एंड कैच द आइज टू रीडर, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसे जो है वो पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि लोग जो है वो उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर ड्राइवर जो है वो इस तरह की हरकत करे या वो देखना शुरू कर दे तो एक्सीडेंट का भी कॉजेज़ जो है वो हो सकता है, क्योंकि पैसेंजर्स की अटेंशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट की तरफ आ जाती है। उसके बाद बर्डन ऑन कस्टमर, कस्टमर पर जो है एक किस्म का बर्डन डाल देते हैं। ख़र्चा जब ज़्यादा होता है, जब जो है वो अनफेयर मीन्स के साथ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चीज़ों को हासिल करने के लिए गलत तरीके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लोगों को ये कहते हैं कि जी हाँ अब आप, यानी एक किस्म का जैसे हम कह सकते हैं कि चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कैसा बर्डन एक कंज्यूमर पर डाल देना कि हाँ आप इस चीज़ को ख़रीदो, जैसे मर्ज़ी ख़रीदो। द एडवर्टाइजिंग इज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पुट बर्डन ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, एक बर्डन डाल देती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, ठीक है, जो कह सकते हैं हम लोग फाइनेंशियल जो मालियाती जो रिसोर्सेज होती है उनके ऊपर बर्डन डाल देती है। दे यूज़ द अनफेयर मीन्स, फिर वो क्या करते हैं गलत तरीके से कमाना शुरू कर देते हैं अपनी डिज़ायर्स को मुकम्मल करने के लिए खुद को, यानी कि कहते हैं कि जी हाँ हमने मॉडर्न होना है, एक्स्ट्रा जो है वो अल्ट्रा मॉडर्न होना है, इसकी वजह से जो है वो गलत जो है वो लोग रास्ते पे चल के तो उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ रिज़ल्ट का हमें नहीं पता होता। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी है हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, लेकिन वो फ़ेल हो जाती है, लोग जो है वो उसको पसंद नहीं करते। लेकिन जब लोग उसको पसंद नहीं करते या कस्टमर की जो है वो अटेंशन उसके ऊपर नहीं होती, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने इतना पैसा लगाया लेकिन फिर भी जो है वो हमारी जो है वो चीज़ मार्केट में जो है वो नहीं हो सकी बेहतर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है वो प्रोड्यूसर ने या उसने मालिक ने जो है वो बहुत ख़र्चा किया। ठीक है, जब उसे पता चला कि एडवर्टाइजमेंट पे हमने 100 आइटम्स लगाई हैं और वो फेल हो गई हैं कस्टमर के टेंशन पे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक किस्म का हम कह सकते हैं लॉस भी हो सकता है। उसके बाद डिस्करेज कंपटीशन, डिस्करेज का मतलब हौसला शिकनी करना, मतलब कि लोगों को कंपटीशन, यानी कि बाजू का ऐसा होता है एक तरफ बिग कंपनीज़ हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ स्मॉल है। अब जो स्मॉल होती हैं वो क्या करती हैं, वो देखती हैं कि जो बिग कंपनीज़ हैं उनके पास तो मोनोपोली हासिल है, वो तो अच्छा जो है वो बिज़नेस चला रही हैं, इनके नज़दीक तो हमारा बिज़नेस कुछ भी नहीं।
जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिस्करेज होता है, फिर वो कंपटीशन करने के लिए हेजिटेट फील करते हैं, वो फिर आते ही नहीं मार्केट में, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। वो कहते हैं कुछ लोग, यानी कि जो छोटे तबके के होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा तो इनके साथ मुकाबला ही नहीं है, अगर हम एडवर्टाइजिंग भी करेंगे तो किसी ने भी हमें जो है वो अडॉप्ट नहीं करना, वो जो बड़े बिजनेस हैं उन्हीं को अडॉप्ट करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आजकल के स्कूल्स की, कुछ ऐसे स्कूल हैं नॉर्मल में जो बहुत जो है वो टॉप पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज़ीरो पे जा रहे हैं, लेकिन वो भी अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो जो टॉप पे स्कूल्स आ रहे हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद इंक्रीज़ इन फॉर्जरी, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी करना। कुछ ऐसा होता है एडवर्टाइजिंग में कि बाज़-औक़ात जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं जो लार्ज स्केल के बिज़नेस होते हैं, और फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपनी सेल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल एक दफ़ा पहले भी दी थी कि पेप्सी है, उसका फार्मूला जो है वो लीक हो गया, जिसकी वजह से बहुत से जो है वो शैंडी कोला आ गया को, फिर पता नहीं कौन कौन सी जो है वो बॉटल अजीबोगरीब नाम से जो है वो शुरू हो गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो है वो कॉपी करके उसको जो है वो लार्ज स्केल से अब ले आना। अब क्या होगा कि लार्ज स्केल के जो प्रोड्यूसर होंगे, जब वो देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कॉपी होके जो है वो मार्केट में जा रहा है, तो इस दौरान उनके जो प्रोडक्ट की गुडविल होगी वो भी इफ़ेक्ट होगी। फिर कंज्यूमर को इसमें जो है वो इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो पहचान नहीं सकेंगे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन सा है और जो है वो कॉपी जो है प्रोडक्ट वो कौन सा है। तो इसमें जो है वो यही बात बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा हम मोबाइल्स की अगर बात करते हैं तो जैसे चाइना ने देखा हर चीज़ को, हर मोबाइल को कॉपी करते हुए जो है वो कॉपी के मोबाइल जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गई है इनके प्रोडक्ट की, लेकिन पहले जो है ये हर मोबाइल को की जो कॉपी है वो बना लेते रहे, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल है या जो दूसरा है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो करना मुश्किल हो जाता रहा है, ठीक है। ये तो था हमारा एडवर्टाइजिंग का जो है वो टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।